दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी? तो देखिए, होली भी बीत गया। अब ये समय है, अब मान लीजिए ऐसे फेस्टिवल वगैरह आता है तो जो बाहर होते हैं उनके मन में चलते रहता है कि लोग कैसे मना रहे होंगे। हालांकि उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाता है छात्रों का, लेकिन जो बाहर रहते हैं तैयारी के दौरान वो घर नहीं आ पाते। और सेम सेम ऐसा सिचुएशन है जॉब वालों के लिए भी, और ख़ास करके पुलिस वालों के लिए। तो कल होली 2 दिन था तो थोड़ा सा ज्वाइंट ऑर्डर निकलता है ऐसे जब फेस्टिवल वगैरह होता है, तो कि यहाँ पे आपका ड्यूटी लगता है। तो इस बार 2 दिन होने की वजह से थोड़ा और ड्यूटी लंबा हो गया। घर नहीं जा पाए। हालांकि इससे पहले भी नहीं जाते थे, लेकिन वो अलग बेरोज़गारी का दौर था। सब कुछ होते हुए भी आप नहीं जा पाते हैं, और उसमें बैक टू बैक ड्यूटी। और कल उसके बाद रात नाइट शिफ्ट था, मतलब दिन में कल 8-9 बजे से जो ड्यूटी था होली व्यवस्था के लिए, फिर रात में अपनी ड्यूटी थी। तो उसमें जाके बीच रास्ते में, मतलब थाने से 15-20 किलोमीटर दूर में गाड़ी ख़राब हो गया था। बड़ा ख़तरनाक टाइप का नज़ारा हुआ था। ख़तरनाक इन द सेंस 1-1:30 बजे ख़राब हो गया था। फिर चल ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे बनाते जोड़ते करते 3 बज गया। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, फिर सोचा कि डाल देना चाहिए, बट लगता है कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे। हालांकि इस जॉब में कठिनाइयाँ तो हैं, कमर कस लीजिए। यदि आप तैयार हैं तो ट्रेनिंग में ही इस बार ऐसा सुता के मार रहा है कि हालत सबकी खस्ता है। लेकिन उससे भी टफ यहाँ पे सिचुएशन आपको टैकल करने को मिलेगा। लेकिन बेरोज़गारी के उस मतलब रजाई कंबल से जॉब के साथ ऐसे सीट पे 8 घंटे 10 घंटे बैठना वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। तो ये रही एक बात। अब 30-20 दिन मान के चलिए कि 30 दिन 32-34 दिन बचे हुए हैं। तो अब जो टाइम है फेस्टिवल तो कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप लोग अलग से सोचें। जो एक मेजर फेस्टिवल था वो चला गया है, तो अब पढ़ाई करना है, और इसी पीरियड में वही अंतिम टाइम में भी वही करना है। मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कि डेली एक वीडियो लेके आऊँ, कुछ मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ हमारे मतलब जो हम लोग कोर्स चला रहे हैं उससे रिलेटेड हो। लेकिन इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूँ तो फिर बनाने का मन नहीं कर रहा था, थका हुआ था। बट आज संडे है, मेरे को ध्यान आया तो हम लोगों ने जैसा एज पर आवर प्रोमिसेस हमने कहा था कि हम लोग 2 दिन वीक में जो हमारा टेस्ट चलता है ओपन टेस्ट, मतलब कंटिन्यू टेस्ट, उसमें से 2 दिन ओपन टेस्ट रखेंगे सबके लिए। तो वो आज ओपन टेस्ट का 1 नंबर था, इस वजह से मैंने इस थोड़ा लेट वीडियो बन रहा है। टेस्ट नंबर ओपन टेस्ट नंबर 5 या 6 होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन नॉर्मल जो रेगुलर टेस्ट नंबर है 48 है। आज के बाद लगभग 20 अप्रैल तक, मतलब 1 महीना में अभी और 30 टेस्ट आएंगे। 78 से 80 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कराएंगे। 48 टेस्ट हो गए हैं। तो ये आज उस क्रम का 48वां टेस्ट है। इसका लिंक जैसे कि पहले भी आपको दिया जाता था, इस बार दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में। इसमें 2-3 चीज़ों को थोड़ा अमेंड कर दिया गया है। पहला कि आप इसमें एक ही बार अटेम्प्ट कर पाएंगे। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो अपना टाइम लेके ढंग से दीजिएगा, है ना। दूसरा है कि इसका कटअप भी मैं इस बार दे दूंगा। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था, तो हम लोग ग्रुप में देने की कोशिश करते हैं, तो साथ साथ यहाँ भी देंगे, है ना। और इसके साथ साथ जैसे आप लोग 48 टेस्ट हो गया है। जो अभी नए लोग हैं, मतलब जैसे कुछ लोग हैं ना अभी से लास्ट टाइम में सेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी आपको मार्केट के बेहतर सेट प्रैक्टिस मिलते हैं उसको लगाइए। मैं तो शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि आप मान लीजिए हम लोग 80 दिन का 90 दिन का टारगेट रख के सेट प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो जो लोग डेली एक सेट लगाए होंगे 100 दिनों के टारगेट में, तो 10,000 क्वेश्चन उन्होंने अपने तरीके से सॉल्व किया होगा। 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसका साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखना है। और ये एक्सप्लेनेशन उस समय जब मतलब बैच हमारा जब शुरू हुआ था, और या आप उस समय मेंस 26 के बाद आप जो 4 दिन के रेस्ट के बाद शुरू करते, तो जो अपना सेट आप कहीं से मार्केट से देते या कहीं से भी, और अपना एक्सप्लेनेशन करते, तो 10,000 प्रश्नों का आप अभ्यास कर लेते और उसका एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से तैयार कर लेते। हम लोगों ने मैथ बताने की मैंने कोशिश की थी, उसके लिए प्रॉपर मैंने बोर्ड वगैरह लगाया था, लेकिन टाइम मतलब इस हिसाब से जीरो रहा कि मैं अपने उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि मैंने टॉपिक्स बता दिए थे, आप उस टॉपिक्स को कर लेंगे तो आपका मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कैसे करना था शुरू के 1-2 वीडियो में मैंने बताया था, है ना। तो अब प्रैक्टिस सेट वगैरह पे फोकस करना, और जो चीज़ें पढ़ी हुई ना, जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 6 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है। हम लोग अभी जो मतलब बैच चल रहा है अंतिम दौर में, और हम लोग अंतिम में मतलब मेगा टेस्ट, कंटिन्यू मेगा टेस्ट लेंगे जनवरी से। तो जिन लोगों को जुड़ना था तो जुड़ ही गए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। तो बात वही, आप शुरू में भी जुड़ते तो आपको 10 गुना फ़ायदा होता, लेकिन अभी आप जुड़ेंगे तो 1 या 2 गुना ऐसा ही फ़ायदा हो पाएगा।
तो अभी भी बहुत देरी नहीं हुआ है। देरी इन द सेंस, इस सेंस में नहीं हुआ कि अभी तक आपने रगड़ के पढ़ाई करा है, अपने आप को टेस्ट नहीं करा है, तो आप कहीं भी ग्रुप से जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए, हमारे ग्रुप से जुड़िए। तो हम लोग तो ऑनलाइन ही चलाते हैं। ऑफलाइन टेस्ट लीजिए, मार्केट के टेस्ट को लीजिए, अपना आकलन कीजिए अलग अलग सेट को, और अब प्रैक्टिस मोड में आइए कि आपको तैयार करना है, आपको चेक करना है कि आप अब कितना सही हो रहा है। अभी मतलब कंटिन्यू पढ़ते 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 ही नहीं रहना, अब चेक करने का टाइम आ गया है। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग कंटिन्यू दिसंबर मतलब अगले मंथ से कंटिन्यू मेगा टेस्ट कराएंगे। तो यदि आप मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जैसे हमारा जो ग्रुप जैसे चल रहा था शुरू में भी, जिन्होंने 4 जनवरी को भी ज्वाइन किया था, उनके लिए भी वही फी और प्रोसेस रखा गया था, क्योंकि हम लोग 150 रुपये हमने रखा था, और अभी भी करेंगे तो वही होगा। हाँ, हालांकि अभी करेंगे तो यदि आपने केवल पढ़ाई किया है तो आप टेस्ट दे पाएंगे, अभी भी 25 से 30 टेस्ट दे पाएंगे और मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। और पहले के टेस्ट भी यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकेंगे। 30 दिन में है कि ऐसे तो मैंने कभी नहीं कहा कि 10 घंटा पढ़िए, लेकिन पहले 6 घंटा कहता था, लेकिन अब अंतिम टाइम है तो 10 घंटे 12 घंटे, ये आपके ऊपर है कि आपकी कहाँ पे कमी है, कौन सी चीज़ें छूट रही है, कितना। और एक चीज़ अभी भी याद रखिए, आप अभी भी करना चाहेंगे ना, काफ़ी कुछ कर लेंगे। हाँ, मैंने इससे जब हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने स्पेसिफिक इसके लिए कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि 30 दिन में यदि आप चाहें तो शुरू से हर चीज़ को बहुत टाइम देकर और बहुत बढ़िया ढंग से किसी एक चीज़ पे फोकस करके पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने 6 चीज़ बताई, उसके साथ प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए। और ये वीडियो बनाया गया था ओपन टेस्ट के लिए, तो ओपन टेस्ट दीजिए, उसमें आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको रैंकिंग मिल जाएगी। कल हमने जैसे हम रैंकिंग दे देते हैं और दीजिए, एकदम बेहतर सेट है। बाकी यदि आप टेस्ट देते हैं, अपना मार्क्स शेयर कीजिए और रिव्यू बताइए टेस्ट में क्या कमी है। एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी लोग कहते हैं, तो एक्सप्लेनेशन उस लेवल पे हो नहीं पाता, क्योंकि हम लोग दिन में इतना टेस्ट प्रैक्टिस कराते हैं कि टीम इसके लिए अलग से नहीं बैठ पाती। तो इसलिए सेल्फ एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग जोर देते हैं। तो आप लोग ये टेस्ट दीजिए, अपने मार्क्स बताइए, कटअप भी हम लोग बता देंगे, और टेस्ट का रिव्यू कैसा है शेयर कीजिए। और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जुड़िए ग्रुप से। और मिलते हैं। अभी तो बहुत थका हुआ टाइप से मैं दिख भी रहा हूँ, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था कल परसों से, लेकिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोटिवेशन को बनाए रखिए, और ये कल आपका है। 1 महीने में जो करना है आपको ही करना है। मैं तो आपको बस बता सकता हूँ कि ये करना है, लेकिन आपको करना है अपने भविष्य के लिए। जय हिंद।